ग्रीन टैक्स के खिलाफ दिल्ली और एनसीआर के 16 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर्स 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। यानी 21, 22 और 23 मई को जो ट्रक हैं उनके पहिए पूरी तरीके से थम जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं और आप देखेंगे लंबी लाइन ट्रक्स की यहां पर है। ये सारे ट्रक लोडेड हैं, इनको सामान लाद कर अलग अलग जगहों पर जाना था, लेकिन आज ये लोग ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। यानी कि 16 लाख से ज्यादा ट्रक ऐसे हैं दिल्ली और एनसीआर के जो पूरी तरीके से खड़े हैं। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से ये कोई भी ट्रक बाहर नहीं गया, कोई भी सामान उसके मंजिल पर नहीं पहुंचाया गया है और वजह है ग्रीन टैक्स। दरअसल जो छोटे ट्रक थे वो 1400 रुपए ग्रीन टैक्स देते थे, जिसको बढ़ा करके 2200 रुपए किया गया। इसके अलावा जो बड़े ट्रक थे वो 2400 रुपए ग्रीन टैक्स देते थे, जिसको बढ़ा करके लगभग 4000 रुपए किया गया। इसके अलावा जो एमसीडी है वो भी 1200 रुपए पर ट्रक टैक्स लेती थी, यानी लगभग 5200 रुपए इनको टैक्स देना पड़ता था। और यही बात है कि इन लोगों की मांग है कि ये जो टैक्स अप्रैल से बढ़ाया गया है इसको वापस लिया जाए। इसके अलावा जो BS4 गाड़ियां हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए जो कहा गया था उस पर से भी प्रतिबंध हटाया जाए। ये तमाम मांग है जिसको लेकर के जो एसोसिएशन है वो यहां पर इस वक्त आप देखेंगे कि चक्का जाम किया हुआ है और ये पूरी एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गई है। यानी कि आज भले ही इसका असर आम जनता पर ना पड़े, लेकिन अगले 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दूध, फल, सब्जी जैसी जो चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ट्रक उनको नहीं पहुंचाएंगे और इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो सदस्य मोहन सिंह वो मौजूद है। मोहन सिंह जी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए, सारे ट्रक लोडेड खड़े हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की जो आप लोग स्ट्राइक पर गए हैं? लगभग 16 लाख ट्रक वाले आज स्ट्राइक पर हैं। सर, हम लोगों ने 1 महीना पहले, ये नहीं कि हम आज किए, 1 महीना पहले लिखित और मीडिया में आके इस बात को दिया गया था कि हम सरकार से डिमांड किए थे कि ये मांगे हमारी है, इस चीज़ को हमें मान लें, हम कॉल नहीं देंगे, हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार आज तक इस बात को नहीं सुनी, जिसकी वजह से मजबूरन हमें 21, 22, 23 और ये भी अभी सांकेतिक है, जिस दिन हम पूरे ऑल इंडिया के अंदर इस कॉल दे देंगे कि भाई चक्का जाम है तो चक्का जाम होगा, ये तो सांकेतिक है। हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरीश सब्रवाल जी की अगुवाई में पूरे 62 यूनियन ने इस बार इस बंद का आह्वान का समर्थन दिया है। और अभी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख सकते हैं ये आर्मी की दवाई है और ड्राइवर भाई ने अपनी स्वेच्छा से यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि यही ड्राइवर भाई अभी आपको बताएंगे कि जैसे पहले गाड़ियाँ फरवरी से पहले एसेंशियल गुड्स से लेके आती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, गाड़ियाँ आराम से आती थी चली जाती थी, कोई खाली गाड़ी आती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन सरकार ने इसे इन खाली गाड़ी से भी और जो एसेंशियल गुड्स वाली गाड़ियाँ हैं उससे भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। आज आपका एक माध्यम बताना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि हम 64-80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, लेकिन आप फ्री में 64 करोड़ दे रहे हैं और दूसरे रास्ते से आप 4 गुना आप उससे वापस वसूल कर रहे हैं। तो ये सरकार व्यापार कर रही है, तो ये सरकार नहीं है, व्यापारी बनकर काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार जो हमारी 3 मांगे हैं, प्रमुख मांग कि EC कम किया जाए जो बढ़ाया है, और जो BS6 गाड़ियाँ उससे EC ख़त्म किया जाए। दूसरी हमारी कि जो हमारी BS4 गाड़ियाँ हैं जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, जो 2020 तक रजिस्टर हुई है और 2 साल कोरोना में चला गया है, वो गाड़ियाँ 2030 तक चलनी चाहिए, जिसमें हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए। और BS6 गाड़ी पर से EC हटना चाहिए, क्योंकि जब यदि बाकी गाड़ियों पे एसेंशियल गुड्स पे या उस पर नहीं लगता है CNG और इलेक्ट्रिक पे, तो इन गाड़ियों पे भी, क्योंकि ये गाड़ी हम लोगों ने 10 से 12 लाख रुपये महंगी ली थी, इसीलिए लिया था कि इस गाड़ी में पोल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से यदि हमने महंगी गाड़ी ली थी तो उसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने सारे एक सा कर दिया कि जो भी डीजल गाड़ियाँ हैं उससे पोल्यूशन होती है। लेकिन आज का बताता हूँ कि अब 3 दिन हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेगी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज का जो पोल्यूशन एक ही जो उसमें देखता है और 3 दिन बाद पोल्यूशन लेवल में क्या फ़र्क आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रक से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये डस्ट पोल्यूशन होता है और इसका कई सोर्स हैं जिससे पोल्यूशन होता है। इसलिए सरकार से ये मांग है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का और अन्य एसोसिएशन का कि ये BS4 गाड़ियाँ 10 साल चले और जो BS6 गाड़ियों से जो आप ग्रीन टैक्स लेते हैं वो माफ़ किया जाए। और दूसरी चीज़ें हैं कि जो बढ़ाया हुआ रेट है
50% इंक्रीज़ की है उसको पुनः वापस लिया जाए, जिससे कि कम से कम ट्रांसपोर्टर के साथ साथ आम जनता को इससे राहत मिलेगा, जिससे कि हम सरकार को ये कह सकते हैं कि भाई आपने हमारी बात मानी है और हम कॉल को वापस लेंगे। जब उसके बाद ये बताइए, जो पहले टैक्स था वो कितना था और अब कितना कर दिया गया अप्रैल से? पहले 1400 था, हाँ। वो 2000 हो गया, हाँ। जो 2600 था वो 4000 हो गया, और प्लस 1200 टोल टैक्स। दिल्ली में हम घुसते हैं तो 1200 टोल टैक्स प्लस 4000 हमें ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। 5200 रुपये दे के हमें दिल्ली में घुसना पड़ता है। अच्छा, दूसरा यदि पैरामीटर यदि आपको लगता है कि यदि पैसे से पोल्यूशन ख़त्म होता हो तो और ले लेते। आपका पोल्यूशन जब आज से 10 साल 12 साल पहले जब इस पे लगा था, उससे दिन ब दिन बढ़ता गया, ना कि घटा है। और ये सरकार हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों से, गाड़ी मोटर मालिक से आज तक 2015 से लेके 2026 के बीच 2000 करोड़ वसूल किया है इस ग्रीन टैक्स के नाम पे, लेकिन पोल्यूशन खत्म करने के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जाहिर तौर पर ये नाराजगी है, ये गुस्सा है। जिस तरीके से टैक्स बढ़ा दिया गया है, इतना ज्यादा ड्राइवर खाएगा क्या? ड्राइवर भी यहाँ पे तमाम मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप भी गाड़ी चलाते हैं, आज ट्रक लेकर नहीं गए? नहीं गई। क्या क्या मांग है आपकी? यही है कि टैक्स हटे? हाँ जी, टैक्स हटे। कुछ बचत होती है? नहीं हो कुछ नहीं पाती? बचत हो रही है जी। हम्म? कुछ नहीं बचत है। कोई बचत नहीं है। आप बताओ, आप भी ट्रक लेके नहीं गए आज? सर कहाँ जाएंगे? एक तो ग्रीन टैक्स, दिन को चलेंगे तो ट्रैफिक वाले नहीं चलने देंगे, रात को चलेंगे तो 5 नंबर वाले नहीं चलने देते, वो हमें लूट के खा जाते हैं। तो हम खाएंगे क्या? हमें बचता क्या है? ऊपर से भाड़े देखो, वो जो 2010 में थे वही भाड़ा आज भी चल रहा है। और टैक्स और ये ट्रैफिक का खर्चा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर तौर पर ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनकी अपनी मजबूरी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से टैक्स बढ़ा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो ट्रक चलाने का क्या फ़ायदा? और यही वजह है कि आप देखेंगे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किस तरीके से जो लोडेड ट्रक हैं, यानी कि इनमें सामान भरा हुआ है, इन ट्रक्स में कई ट्रक ऐसे हैं जिनमें आर्मी की दवाइयाँ भरी हुई हैं, लेकिन वो आज अपने मंजिल के लिए यहाँ से नहीं निकली। सभी ट्रकों के जो टायर हैं वो वहीं पर खड़े हैं, चक्का जाम किया गया। ये सांकेतिक हड़ताल है। 16 लाख से ज़्यादा ट्रक ऑपरेटर्स इस हड़ताल में फिलहाल शामिल हैं। अगले 2 दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज ने भी, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। यानी दूध, सब्जी, फल लोगों तक पहुंचना अगले 2 दिन थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।